नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गनिका सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल गनिकाज में। आशा करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे भादो माह की पूर्णिमा कब है। ठीक है, पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्र ग्रहण जो है वो कब से प्रारंभ हो रहा है, ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, किन किन बातों का इस दिन पे हमें ध्यान रखना है, व्रत हमें कब रखना है, स्नान दान की पूर्णिमा कब रहेगी। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस साल जो है वो 2025 में भादो पूर्णिमा के ग्रहण भी लग रहा है। तो गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो कि मैं आगे आप सभी को वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि पूर्णिमा का व्रत हमें कब रखना है और स्नान दान की पूर्णिमा कब रहेगी। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 7 सितंबर दिन रविवार को सुबह भोर में 1:41 पर और वहीं पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 7 सितंबर को ही रात्रि में 11:38 पर। तो पूर्णिमा का व्रत जो लोग भी रखते हैं वो 7 सितंबर दिन रविवार को ही व्रत रखेंगे और स्नान दान की पूर्णिमा भी जो है वो 7 सितंबर दिन रविवार को ही मनाई जाएगी। ठीक है, दिन रविवार का रहेगा तो इसीलिए जो है वो पूर्णिमा के दिन पे पीपल वृक्ष की पूजा हम नहीं करेंगे, जो कि पूर्णिमा के दिन हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक है, तुलसी जी की पूजा करते हैं। तो इस बार जो है वो रविवार का दिन पड़ा है तो पीपल वृक्ष की हमें पूजा पाठ नहीं करनी है, ना ही तुलसी जी को हमें स्पर्श करना है और ना ही तुलसी जी में जल चढ़ाना है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि पूर्णिमा के दिन पे भगवान श्री हरि विष्णु की हम पूजा पाठ करते हैं, उनके भोग में तुलसी पत्र देते हैं। तो पूर्णिमा के दिन वैसे भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है और इस बार जो है वो रविवार का दिन है तो एक दिन पहले ही तुलसी पत्र वगैरह तोड़कर हमें रख लेना है, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जो है वो अधूरी मानी जाती है। तो एक दिन पहले ही हमें तुलसी पत्र वगैरह जो है वो तोड़कर रख लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पूर्णिमा के दिन सुबह सवेरे जल्दी हमें उठ जाना है। स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हुए फिर हमें भगवान श्री हरि विष्णु की माँ लक्ष्मी की इस दिन विधिवत पूजा करनी है। और पूर्णिमा के दिन खीर बनाया जाता है, विशेषकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो इस दिन पे हमें खीर भी अपने घर पे जरूर बनानी चाहिए। तो इस दिन हम भगवान श्री हरि विष्णु की और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, खीर का भोग लगाते हैं, मखाने की खीर का भोग लगाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फलों का जो है वो भोग लगता है, पीले रंग का ही वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, पूर्णिमा के दिन पे दान का भी विशेष महत्व है। तो स्नान करने के बाद हमें पूर्णिमा के दिन पे हमें दान भी जरूर करनी चाहिए। जो लोग भी पूर्णिमा के दिन पे अपने घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाते हैं वो भी 7 सितंबर को ही जो है वो कथा कहलवाएंगे। ठीक है, संध्या के समय कथा कहलवाना सत्यनारायण भगवान का विशेषकर लाभ देता है। तो संध्या के समय हमें जो है वो सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवानी चाहिए। ठीक है, जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो जो है वो चंद्र पूजन करने के बाद जो है वो मीठा भोजन करके व्रत का पारण भी कर देते हैं। कुछ लोग जो है वो अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। तो चंद्र को इस दिन पे अर्घ दिया जाता है, ये विशेष नियम होता है कच्चे दूध से। तो चंद्र उदय का समय क्या रहेगा, तो 7 सितंबर को चंद्र उदय का समय रहेगा 6:26 पर। ये जो समय है ये चंद्र उदय का समय रहेगा। इसी समय पे हमें भगवान चंद्रदेव की जो है वो पूजा करनी है। भगवान को हम भोग लगाते हैं, जनेऊ चढ़ाते हैं, कच्चे दूध से जो है वो हम अर्घ देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि ग्रहण कितने बजे लग रहा है, गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, जैसा कि ये चंद्र ग्रहण है और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है तो ग्रहण का जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले से लग जाता है। तो चंद्र ग्रहण जो है वो 7 सितंबर दिन रविवार को रात्रि में प्रारंभ हो रहा है 9:58 से और वहीं चंद्र ग्रहण समाप्त हो रहा है 1:26 तक। ठीक है, बहुत लंबा समय है तो गर्भवती महिलाओं को जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसके पहले ही जो है वो हमें अच्छे से अपना खाना पीना जो है जो भी हम खा पी लेते हैं खा लेना है। ठीक है, ग्रहण का भोजन वगैरह बचा हुआ भोजन वगैरह हमें नहीं खाना है। ठीक है, सुबह उठ के ऐसा बनाइए कि जो बचे ही ना, सुबह उठ के हम उसे फेंक देते हैं या गाय मतलब सुबह उठ के हम उसे जो है वो पशु पक्षी को डाल देते हैं, लेकिन ग्रहण का भोजन बना हुआ हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है, गर्भवती महिलाएं जो है वो ग्रहण के समय पे कुछ भी काटे पीटे ना, सोए ना, बैठे ना, इन सब चीजों का जो है वो ध्यान रखे। हो सके तो चलती फिरती रहे। पेट पर जो है वो चंदन का लेपन जरूर करें, इससे जो है वो थोड़ा राहत मिलता है। भगवान का नाम लेते रहें, ग्रहण के समय पे भगवान का नाम हमें लेते रहना चाहिए। ठीक है, चलती फिरती रहे, कुछ भी काटने पीटने से हमें जो है वो बचना चाहिए।
ग्रहण का सूतक काल जो है वो 9 घंटे पहले लग जाता है, तो दोपहर से ही जो है वो हमें 1:30 से 2 बजे के बीच से हमें जो है वो बच बचा कर रहना है, कुछ भी काटना पीटना नहीं है। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए इसके बाद जो है वो हमें ग्रहण अपना जो है वो पार कर लेना है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे इधर तो क्या करते हैं, जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके बराबर का सूता नाप के ना कहीं भी पूरा सीधा करके चिपका देते हैं, या डंडा नाप कर रख देते हैं, पूरा सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से भी चाहें तो कर सकते हैं और थोड़ा बच बचा कर रखना चाहिए। इसके बाद जो है ग्रहण के बाद सुबह सवेरे उठ के फिर हमें गंगा जल मिश्रित जल से स्नान आदि करके उसके बाद जो है वो घर को अच्छे से साफ स्वच्छ कर लेना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव हमें जरूर कर देना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने पूछा है कि दीदी क्या ग्रहण जो है भारत में दिखाई देगा, तो जी भारत में दिखाई देगा। तो ठीक है, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो थोड़ा बच बचा कर रखें, ठीक है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सभी को बातें समझ में आई होंगी, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।